गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम है आपका कचरा एवं उनका प्रबंधन। आप सभी को मालूम है हम अपने दैनिक जीवन में, है ना, बहुत सारी सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, उपयोगी जो सामान होते हैं, है ना, उनका हम उपयोग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है उन, है ना, सामग्री को हम क्या करते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, और जो कि मतलब क्या करता है आपका प्रदूषण का कारण जो है बनता है, और विभिन्न प्रकार की संक्रामक रोगों को कारण भी बनता है। तो आइए हम, है ना, आज के टॉपिक में हम, है ना, कचरे का, है ना, किस प्रकार से मतलब प्रबंधन जो है करना चाहिए, और इसका हम, है ना, क्या कर सकते हैं, पुनः उपयोग करके हम अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, उसी के बारे में हम अध्ययन जो है करेंगे। तो सबसे पहले हम, है ना, जो हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में, है ना, साग सब्जी है ना, जिनसे क्या होता है दैनिक जीवन में डेली जो है क्या होता है, आपका कचरा जो है निकलता है। तो ऐसे कचरे को हमें क्या करना चाहिए, घरों में ही, है ना, छोटा सा गड्ढा बनाकर उसको, है ना, वहाँ डाल देना चाहिए। कुछ समय आप देखेंगे, है ना, कि वहाँ पर क्या होता होगा, अपघटन की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप वो जो है क्या होगा, आपका खाद के रूप में परिवर्तित जो है हो जाएगा। तो जिसे हम क्या कहते हैं, समान रूप में, है ना, घरों में हम क्या कहते हैं, छोटा मोटा फ्लावर, है ना, जो है लगाते हैं, है ना, उनमें हम खाद के रूप में उसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, है ना, हमारे आसपास आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बड़े गड्ढे होते हैं, है ना, इनको हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी से उसे क्या करना चाहिए, ढक देना चाहिए, ताकि उसमें, है ना, बरसाती सीजन में, है ना, पानी जो है आकर ना भरे, है ना, उसमें, जिससे मतलब क्या हो, प्रदूषण की समस्या ना हो। हमारे आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे कचड़े जो है यूं ही मतलब पड़े होते हैं, जिन्हें मतलब क्या करना चाहिए, है ना, उठाकर एक स्थान पर उसे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि अन्य जो जीव जंतु है ना, जैसे क्या प्रकृति में बहुत सारे जीव जंतु होता है, तो घास फूस के अलावा, है ना, जीव जंतु क्या करते हैं, पेपर है या पॉलीथीन है, ये सभी को क्या करते हैं, वो खा जाते हैं, है ना, जिनसे क्या होता है, उन्हें मतलब बहुत सारे रोगों का सामना जो है करना पड़ता है। तो इस कारण से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे जो बाहर, है ना, किसी जगह हम फेंक देते हैं कचरे को, तो उसे क्या करना चाहिए, इकट्ठा करके या तो उसे जला देना चाहिए, उसे जमीन में क्या करना चाहिए, दबा देना चाहिए, जिससे दूसरे जीव में भी क्या होता है, समस्या जो है नहीं हो पाएगी। अब हम देखते हैं कचरा प्रबंधन, है ना, प्रमुख रूप से किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं इसमें कंपोस्ट खाद को तैयार करना, है ना, कि हम घरों में ही, है ना, किस प्रकार से हम कंपोस्ट खाद को तैयार जो है कर सकते हैं। तो कंपोस्ट जो खाद जो होता है ना, इसको तैयार करने के लिए, है ना, हम क्या कर सकते हैं कि घरों से निकलने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो कचरे होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, जैविक रूप से नष्ट होने, है ना, वाला जो कचरा जो होता है ना, इनको हम लगभग क्या कर सकते हैं, हम कंपोस्ट खाद के रूप में इसको तैयार जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे आसपास, है ना, कहीं भी, है ना, थोड़ा सा क्या होगा, आपका खाली जगह हो, तो हम, है ना, वहीं पर या फिर वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस खाद मतलब इस कचरे को हम इकट्ठा करके खाद के रूप में हम उसे क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित जो है कर सकते हैं। खाद बनाने के लिए, है ना, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम एक गड्ढा जो है मतलब तैयार करते हैं, और रसोई घरों से निकलने वाले, है ना, जो भी खाद्य सामग्री से, जैसे साग सब्जी है या फल फूल है ना, इनसे जो कचरे जो निकलते हैं, उसे क्या करना चाहिए, उस गड्ढे में डालना चाहिए। इसके अलावा, है ना, जो पशु का जो गोबर जो होता है ना, इनको भी इकट्ठा जो है करना चाहिए, और इसके ऊपर में क्या करना चाहिए, इसका थोड़ी सी मिट्टी जो है डाल करके कुछ माह के लिए हमें इसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना, क्या होता है, उनका अपघटन जो है होता है, जिनसे मतलब क्या होता है, आपका खाद जो है मतलब तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैविक खाद या फिर कंपोस्ट खाद जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस खाद का उपयोग जो है ना, अपने चाहे तो कृषि कार्य के लिए भी कर सकते हैं, या घरों में हम छोटा मोटा जो पौधारोपण का कार्य करते हैं, उनमें खाद के रूप में इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं।
कंपोस्ट खाद जो है ना, क्या होता है आपका, जो एक प्रकार से जो कूड़ा करकट जो होता है, साग सब्जी होता है, या फिर जो आपका पशु के जो गोबर से है ना तैयार जो खाद होता है ना, उसे ही हम कंपोस्ट खाद या फिर जैविक खाद जो है कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू जो कचरे जो होते हैं उसको हम उनका मतलब प्रबंधन जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कचरा प्रबंधन के लिए मतलब किए गए प्रयासों के बारे में। एक शहर है ना आपका सूरत, गुजरात राज्य का एक साफ सुथरा जो है मतलब शहर जो है माना जाता है, जो भारत के सबसे है ना स्वच्छ शहरों में से एक है ना। सन 1994 में इस शहर में प्लेग फैला। प्लेग रोग के लिए उत्तरदायी जो जीवाणु थी है ना, संक्रमण के माध्यम से फैलते थे, और चूहे इन संक्रमित जीवाणुओं का क्या होता था, आपका वाहक जो है होता था। सूरत शहर की है ना आपका क्या था, गंदगी में पैदा होने वाले चूहों ने संक्रमित मतलब संक्रमित होकर के लोगों के जो खाने पीने के जो सामग्रियाँ होती थी है ना, उनको भी संक्रमित कर देता था। तो इस चीज़ को मतलब देखते हुए पूरे शहर है ना प्लेग नामक बीमारी जो है मतलब क्या होगा, पूरी तरह से मतलब चपेट में आ गया, और लोगों को है ना महामारी का शिकार जो है होना पड़ा। तो इस महामारी को मतलब देखते हुए है ना, जो आपका नगर पालिका जो प्रशासन ने, इन्होंने मतलब क्या किया, एक उन्होंने मतलब योजना बनाई है ना, जिसके दौरान अपने जो शहर है या आसपास जो क्षेत्र होते हैं है ना, इनको मतलब साफ सुथरा जो है रखा जाए, ताकि इस प्रकार की जो महामारी इनसे बचा जो है जा सके। तो इसलिए है ना मतलब क्या करना चाहिए, हमें अपने जो शहर है या गांव है उन्हें हमें साफ सुथरा जो है मतलब रखना चाहिए, ताकि हम इस प्रकार से भयावह जो बीमारी है इनसे हम बच सके। उसी प्रकार से दूसरी घटना है, एक इलाके में कचरे का प्रबंधन जो है किस प्रकार से किया गया था ना। तो कर्नाटक के आपका डोंगलूर नामक एक छोटे से जो कस्बे हैं है ना, इसमें 3 महिलाओं ने है ना कचरा जो प्रबंधन है ना, उनके लिए मतलब उन्होंने एक अलग प्रकार का एक मुहिम जो है प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत उन्होंने है ना इलाकों में अपने घरों में जा करके है ना लोगों से है ना घरेलू स्तर पर ही जो आपका गीला तथा जो सूखा जो कचरा था, इन्होंने मतलब अलग अलग करने को मतलब सुनिश्चित जो है करती थी। गीला कचरा इलाके के सफाई कर्मियों को सौंप दिया गया, और आपका जो सूखे कचरे के लिए भी एक अलग तरह से मतलब सफाई कर्मियों को मतलब रखा गया। सूखे कचरे को एक जगह से मतलब एकत्रित किया गया है ना। तो हफ्ते में एक दिन है ना सुनिश्चित कर इलाके के लोगों की मदद से है ना सूखे कचरे को मतलब अलग अलग समूह में है ना उसको क्या क्या बनाए जाते थे, और कचरे के ये जो समूह है ना इनका मतलब पुनः चक्रण है ना इकाइयों तक मतलब क्या कहते हैं इसको पहुंचाया जाता है। तो इस मुहिम से जुड़े लोगों के अनुसार पहले उन्होंने है ना इलाके का सारा कचरा एक जगह मतलब क्या करते थे, मतलब फेंक दिया जाता था। परंतु इस मुहिम के बाद में है ना फेंके जाने वाले जो कचरे थे लगभग मतलब ये जो है आधी रह गई, जिसमें से अधिकांश भाग जैविक रूप में क्या होते थे, आपका नष्ट होने वाले कचरे का ही है। तो इस प्रकार से है ना 3 महिलाओं के द्वारा मतलब एक ऐसा मतलब कार्यक्रम जो है मतलब मुहिम जो है चालू किया गया, जिसके दौरान गीला कचरा है और सूखे कचरे को मतलब अलग अलग मतलब किया गया, जिससे उनका अवघटन रूप हुआ है ना, अवघटित हुआ है ना, जिससे मतलब क्या हुआ ये मतलब इनका कई जो थे इनका मतलब पुनः उपयोग भी किया जा सकता था, और कई जो है मतलब उसका अपघटन जो आसानी से किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे द्वारा है ना घरेलू जो कचरे हैं है ना इनका हम निपटारण जो है आसानी से कर सकते हैं। और एक व्यक्तिगत स्तर पर हम और क्या कर सकते हैं है ना, तो एक व्यक्ति आपका जो श्रीनिवास है ना इस कचरे में है ना क्या करते थे, खाने लायक जो सामान है ना उनको मत कर छांट करके उसको जानवरों को खिलाने
इसके पश्चात हमारा अगला जो टॉपिक है ना, जिसमें हम कचरा प्रबंधन और हमारी पहल के बारे में इसमें हम क्या कर सकते हैं। जो कचरा प्रबंधन के लिए है ना, इसमें 4 इसका मतलब स्टेप होता है ना, जिसके माध्यम से हम इसका कचरे का प्रबंधन जो है आसानी से कर सकते हैं। पहला होता है आपका रिड्यूस, कचरे को उसके प्रथम स्रोत पर ही कम करें। उदाहरण के लिए अपनी कॉपी के प्रत्येक जो पन्ने का उपयोग है ना हो, यह सुनिश्चित करें और अपनी किताब को है ना संभाल कर रखें और अगले साल अन्य बच्चों को पढ़ने के लिए है ना दे दें। दूसरा है रिफ्यूज़, उदाहरण के लिए जो आपकी प्लास्टिक की जो थैलियाँ जो होती हैं है ना, इनका उपयोग को आविष्कार करें। तीसरा है आपका रीयूज़, उदाहरण के लिए जैसे आपका प्लास्टिक है, कांच है और कांच की बोतलें और अन्य जो सामग्रियाँ जो होती हैं है ना, इनको अलग अलग कामों के लिए पुनः आप इनका क्या करें, उपयोग जो है करें। चौथा रिसाइकल, उदाहरण के लिए रसोई घरों से है ना निकलने वाली जो हरी साग सब्जियां होती हैं तथा फलों के जो छिलके जो होते हैं उसको पशुओं को खिलाने में है ना इनका उपयोग जो है करें। और हम जो है ना इन 4 आर को अपना करके कचरे को कम करने में है ना हम महत्वपूर्ण योगदान जो है दे सकते हैं, जिससे कचरे की है ना कम मात्रा जो है ना लैंडफिल या फिर भूक्षरण में है ना जाए। इस तरह से हम क्या कहते हैं, पर्यावरण और भूमिगत जो जल स्रोतों को हम दूषित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना आज के अध्याय में हमने कचरा को किस प्रकार से हम उसका प्रबंधन जो है कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने गांव है ना, अपने शहर हैं, उन्हें हम स्वच्छ जो है रख सकते हैं या कई प्रकार की जो रोगों से हम उसे मुक्त जो है रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अध्याय से यही हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमें हमारे शरीर को है ना साफ सुथरा रखने के साथ साथ हमारा घर है, हमारा आंगन है, हमारे आसपास का क्षेत्र है, हमारा गांव है ना, हम जिस स्थान पर रहते हैं उन सभी को क्या करना, कचरे से मुक्त करना, रोगों से मुक्त करना, यही मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।